गुलामी की प्रथा और डराने की राजनीति का अंत तय। 2028 में होगी बोहरा की विदाई, जयवीर पोसवाल। राजाखेड़ा विधानसभा राजाखेड़ा के मांगरोल मंडल में आयोजित एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता जयवीर पोसवाल ने क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विधायक की कार्यशैली और राजनीति को भय और गद्दारी का प्रतीक बताते हुए क्षेत्र की जनता को आगाह किया। विकास के नाम पर शून्य, सिर्फ भाई को भाई से लड़ाया। जयवीर पोसवाल ने विधायक को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में रोहित बोहरा जनता को कोई भी ऐसे 3 बड़े काम गिना दें जिससे राजाखेड़ा की जनता का वास्तविक भला हुआ हो। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर केवल भाई से भाई को लड़ाने, डराने और धमकाने का काम किया गया है। अगर मेरे कार्यकर्ता की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो हाथ काट लिए जाएंगे और आंख दिखाई तो आंख निकाल ली जाएगी। हम कमज़ोर नहीं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जयवीर पोसवाल। गद्दारी का इतिहास, पायलट से लेकर कुशवाहा समाज तक। पोसवाल ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए कहा कि इनका इतिहास हमेशा गद्दारी का रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे राजेश पायलट हों, सचिन पायलट का मानेसर प्रकरण हो या स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा जी के साथ चुनाव में किया गया विश्वासघात, इन्होंने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने कुशवाहा समाज को विशेष रूप से सचेत करते हुए कहा, इन्होंने हर वर्ग के साथ छल किया है। अब इनका अगला निशाना कुशवाहा समाज है। समाज इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में न आए और सावधान रहे। युवाओं के भविष्य और शिक्षा पर चिंता। क्षेत्र के शैक्षिक पिछड़ेपन पर प्रहार करते हुए पोसवाल ने कहा कि राजाखेड़ा के युवाओं और बच्चों को उन कुर्सियों तक पहुंचाने का प्रयास कभी नहीं किया गया जहां देश की नीतियां बनती हैं। बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में मौजूदा नेतृत्व की सोच शून्य रही है। भगत सिंह बनने को तैयार, गुलामी से दिलाएंगे मुक्ति। भावुक और ओजस्वी स्वर में पोसवाल ने कहा कि वे राजाखेड़ा की गुलामी वाली प्रथा को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। मजदूरों, दलितों, माताओं, बहनों और युवाओं के हक के लिए अगर मुझे भगत सिंह बनकर कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें निर्भय होकर वोट देने की शक्ति दी है। जब तक हम बिना दबाव के सही व्यक्ति नहीं चुनेंगे, विकास संभव नहीं है। 2028 में विदाई तय, खुलेगी कारनामों की लाल डायरी। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पोसवाल ने कहा कि विधायक के चेहरे पर हार की बौखलाहट साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई डायरियां पहले भी बनी और फटी हैं, लेकिन इनके काले कारनामों की लाल डायरी भी एक दिन जरूर पढ़ी जाएगी। उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा कि 2028 में इनकी विदाई निश्चित है और कार्यकर्ताओं का बाल भी बाका नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा राजाखेड़ा की भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, पूर्व महामंत्री रणवीर दंडोतिया, मंडल अध्यक्ष मोहन लोधा, पूर्व मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधा, मंडल महामंत्री डॉक्टर बनवारी लाल गुर्जर, पवन शर्मा, कुमेरा पोसवाल, महामंत्री तिलक सिंह गुर्जर, सुनील त्यागी सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी, ऊर्जावान कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयवीर पोसवाल। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा राजस्थान, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा धौलपुर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हिनौता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर। अब ये कार्यक्रम हुआ था राजाखेड़ा विधानसभा के अंदर और विधायक जी ने बहुत सारी बातें कही। 2-3 दिन से बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था। बहुत चीजें कही, विकास के बारे में बोले, डायरी बनाने के बारे में बोले, लोगों को धमकाया। 70 साल के राज में सिर्फ धमकाने के अलावा, डराने के अलावा एक काम किया हो तो बोहरा जी को पिछले 5 साल से पूछ रहा हूं कि एक काम मुझे बता दीजिए कि आपने 70 साल की राजनीति में एक काम ऐसा किया है बसंत की जनता को लाभ होता हो। लेकिन बोहरा जी के कोई कार्यकर्ता आज तक नहीं बोला। बोहरा जी खुद नहीं बोला इस बात पर, और एक काम नहीं गिनाया 70 साल की राजनीति में कि मैंने राजाखेड़ा विधानसभा के अंदर एक काम नहीं ऐसा किया है कि बसंत की जनता को लाभ होता हो। आज फिर कह रहा हूं मंच के माध्यम से और तमाम कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, उनके से जो उनके साथ तालियां बजा रहे थे और डायरी बनाने की बात कर रहे थे, एक काम आप करा दीजिए कि 70 साल के शासन में आपके बाबा से लेकर पिटाई से लेकर आप तक का एक काम बता दीजिए मुझे, जिससे रायगढ़ की जनता को, बहुत जनता को लाभ होता हो। जनता ने कभी लाभ लिया हो, फिर मानसिक गुलामी दी रायगढ़ को आपने।
सिर्फ डर में गुलामी दी आपने रायखेड़ा की जनता को, डराया धमकाया। आप डायरी की बात करते हैं, 70 साल में कितनी डायरियों में नाम लिखा आपने बताइए मुझे, एक कार्यकर्ता का नाम बताइए जो डायरी के माध्यम से कुछ कर पाए हो आप। मैं आपको इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप डायरी नहीं पूरी किताब बना लीजिए, लेकिन 28 के चुनाव में जनता को विदा कर देगी, वरना डायरी के फट जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। मैं कहना चाहता हूं विधायक जी से, किसी भूल में नहीं रहे, वो जमाना लग गया चला गया, लोग डरते थे आपकी मानते थे। मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, गिरिजा जी मंच में बैठी हैं, मैं कह रहा हूं अगर एक कार्यकर्ता के साथ आपने उंगली करने काम किया तो हाथों काटने काम मैं करूंगा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। आप करने काम किया को निकालने का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। आप भूल में वो जमाना चला गया जब लोग डरते थे, हम खड़े हैं कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे तन मन धन से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का डरने वाला नहीं है। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से कह रहा, आप आवाज लगा देना, हम वहां खड़े मिलेंगे, चाहे लोग बात करते हैं डराने की धमकाने की, अब डरने धमकाने की बात नहीं चलेगी। अब ऐसी बातें नहीं होंगी, सरकार आएगी और जाएगी। सरकार 2 साल पहले आपकी थी, क्या कर लिया आपने? उससे पहले कई बार सरकार में मंत्री रहे, क्या कर लिया आपने? एक जनता को सब डराने की बात है, धमकाने की बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं संस्कार मेरे याद नहीं देते कि आपकी तरह बहुत सारी बातें मैं कहूँ। आप डायरी की बात करते हैं, आप धमकाने की बात करते हैं, आप डराने की बात करते हैं, आप अधिकारियों के नाम लिखने की बात करते हैं कि अधिकारी जो काम नहीं करे लिख लीजिए। तो मैं कह देना चाहता हूँ, वो अधिकारी हमारे बीच से हमारे भाई बंधु हैं, वो डरेंगे नहीं आपसे, वो ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन जो अधिकारी ऐसा करते भी हैं, मैं समझ रहा कहने पे करते हैं, उनको परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह कहना चाह रहे हैं वो आप गलत कह रहे हैं, धमकाने की बात गलत कर रहे हैं। मैं तो आप सभी को आश्वस्त करने आया हूँ कि आप लोग डरने की आवश्यकता नहीं, एक डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई वैसा व्यक्ति नहीं है तो आपको खा जाएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने आप लोगों से कई बार कह दिया कि आप आवाज लगा देना, स्थान तय कर लेना, और चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मैं नहीं आऊं तो मेरा नाम बदल देना। आप तो लकीर खींच के चैलेंज कर लो कि कहां लड़ाई करनी है आपको, लेकिन लड़ाई करने नहीं आए, हम रायखेड़ा की राजनीति को बदलने आए, रायखेड़ा की व्यवस्था को बदलने आए, रायखेड़ा का विकास कैसे हो, रायखेड़ा के बच्चे कैसे पढ़े, कैसे मिले, बिजली कैसे मिले, रायखेड़ा के युवा साथी पढ़ लिख कर उन पदों पर कैसे पहुंचे, देश की नीतियां बनती हैं। तो मैं समझता हूं जब तक ये नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, आज रायखेड़ा की रोड भी बनी है, चंबल पर पानी मिल रहा है, मंडी भी बन रही है, बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। तो आपके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन पदों पर पहुंचाओ, देश की नीतियां बनती हैं। मैं समझता हूं जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे और मान से गुलामी से जब तक आजाद नहीं होंगे, तब तो रायखेड़ा बदल नहीं सकता। रायखेड़ा को बदलने के लिए हम तो आपके साथ हैं। अगर हमें आपके बच्चों के लिए, रायखेड़ा क्षेत्र के लिए, रायखेड़ा की मान से गुलामी के लिए अगर हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी कुर्बानी से रायखेड़ा की गुलामी, रायखेड़ा के नाम की गुलामी अगर निकलती है तो मुझे कोई आशंका नहीं है। रोजमर्रा कहता है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे रायखेड़ा के बच्चे की नस से मानसिकता निकालनी है गुलामी की कि आप लोग लोकतंत्र है, देश आजाद हो गया, आजाद से जीतिए, सब लोग लोकतंत्र तरीके से जिएंगे, समान अधिकार है सबको। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह 70 साल से हम जी रहे हैं, ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, संविधान ने दिया है, तो वोट के अधिकार को अपनी इच्छा के अनुरूप हम दे सके। ये नहीं कि मेरा ट्रांसफर करा देगा, थाने बंद करा देगा, मेरा भला काम नहीं होगा। डर से वोट करेंगे तो कभी भी अच्छा नेता, कभी अच्छा जनप्रतिनिधि चुन ही नहीं सकते, कभी अपने मन की भावना कह ही नहीं सकते। इसलिए तो वोट का अधिकार मिला है, जब बिना डरे लोकतंत्र की आवाज बनकर एक सशक्त नेता को देने का काम करो, तो आपके बच्चों को, आपके क्षेत्र की आवाज मुझे आपके लिए काम करे। तो मैं तो पुनः कह रहा हूँ कि मुझे भगत सिंह बनना पड़े तो मुझे कोई दुराय नहीं है, तो बनने के लिए तैयार हूं, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन आप लोगों का किस तरह भला हो सकता है, किस तरह से रायखेड़ा क्षेत्र गुलामी से निकल सकता है, इसलिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, मिलकर सब लोग हम लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और पुनः बुराई से कह रहा हूँ कि आप लोग, आपकी मानसिकता जो गुलामी की बनी है, भाभी जी ने कहा था कि वास्तव में ही मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, बौखला रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। 28 चुनाव जीतूंगा नहीं पता होना तय है, क्योंकि उन्होंने बहुत, जब वे चुनाव लड़ते थे ब्रह्मलाल जी ने हमेशा सहयोग किया। आज मरने के बाद उस व्यक्ति की बुराई करते हैं। जिस व्यक्ति ने रायखेड़ा में स्थापित करने का काम किया, उसके पैर पकड़ के कहते ब्राह्मणों के वोट लाइए साहब। और जब वहां जाकर वो आते थे, इन्हें कई बार स्थानीय काम
ब्रह्मलाल जी ने किया, मैं मानता हूँ आज दुनिया में नहीं है, लेकिन सब लोग उसको जानते हैं और उसकी बुराई करते हैं, लोग उनकी बुराई करते हैं। तो किसी की हो नहीं सकते, किसी के सगे नहीं। इसलिए आप लोग तो निडर होकर छाती ठोकर काम करिए। ये डायरी वायरी आएंगी जाएंगी फट जाएंगी, कुछ नहीं होता है डायरियों से। आज तो कुछ हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। एक सदन में डायरी आई थी, कांग्रेस सरकार थी, लाल डायरी। अब वो लाल डायरी कहाँ चलेगी पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं आज तक कहाँ चलेगी। और लाल डायरी में शामिल थे और सही इनकी वफादारी की बात। तो सचिन पायलट साथ मिलकर मानेसर गए, पूरी भूमिका रखी पायलट साहब को ले जाने की और मानेसर चले गए। और जैसे इनको फायदा ने कहा कि यहाँ फायदा नहीं है, फायदा तो गहलोत जी के साथ है। पिताजी ने बात करी कि बेटा ऐसा गलती हो गई और 2 मिनट में पायलट साहब को छोड़कर और 2 मिनट में गहलोत जी के पाले में कूद गए। तो कितने वफादार हैं, कितने बात वाले हैं। ये बात मैं समझता हूँ। और जब रोजगार जी को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आमने सामने कुछ डाल के मुझसे बात कर लें कि कितने वफादार बात वाले हैं। मैं आम सामने बताने का काम करूंगा, कभी भी आ जाए। तो मैं समझता हूँ ना बात वाले, ना वफादार, ना ईमानदार, ना क्षेत्र के लिए ईमानदार, सिर्फ अपनी किस तरह से हम गुलामी देकर हम राज कर सकते हैं, गद्दी पर बैठ सकते हैं, शासन में जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब एक और बात है, मैं अभी आगाह करूंगा कुशवाहा समाज को भी। अब नंबर तुम्हारा है, सब लोगों को उन्होंने कर लिया। अब लग रहा है शोभा जी अगली सरकार आएगी, मंत्री बन सकती है, वीर कुशवाहा जी मंत्री बन सकते हैं। तो उनका नंबर है, सोच रहे हैं कि अब की बार कुशवाहा को कैसे हराया जाए, शोभा जी कैसे हराया जाए। मैं मन से घोषणा कर रहा हूँ, अब इनको हराने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। तो पहले आगाह हो जाए वो दोस्त यारी को छोड़ते हैं, किसी दोस्त यारी नहीं मानते। पेट में बैठकर काटने काम ये परिवार ने हमेशा किया है और करता रहेगा। तो मैं तो उन्हें आप सबके चरणों में निवेदन कर दूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन रायखेड़ा के मानसिक गुलामी से निकाल कर रहेंगे। 2 लाइनों का बात खत्म करूंगा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए और इसकी एजेंडा भरपूर होनी चाहिए। मैं 2 लाइनों कहूंगा कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं।